पंडित श्रीराम शर्मा जी की पुस्तक संजीवनी विद्या का विस्तार में उनका कथन है कि वर्तमान समय का मनुष्य आवश्यक अनावश्यक जानकारियाँ, कुछ स्कूली शिक्षा, अपनी आजीविका कमा लेने भर की रख सकता है, परंतु उसी परिधि में रहकर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगामी समय जो है उसका आभास मात्र भी उस शिक्षा में ढूंढे नहीं मिलता। आज तो उसी प्राचीन काल की विद्या या मेधा की आवश्यकता है जो स्वयं ही हर समस्या का निराकरण कर सके। अब ऐसी ही विद्या पद्धति का अवतरण होने जा रहा है। अब स्कूलों पर निर्भर न रहकर पुस्तक रटन से कुछ नहीं होगा। जो प्रतिभावान स्तर के अध्यापक हैं वे अपने जैसे प्राणवान स्तर के सांचे में ढालकर छात्रों को भी प्राणवान व प्रतिभावान बनाकर समूचा संपर्क क्षेत्र भी प्रकाशित हो सके, ऐसी शिक्षा की आज आवश्यकता है। यह प्रज्ञा का विस्तार कार्य असाधारण रूप से विस्तृत है, जिसे संसार में रहने वाले 600 करोड़ मनुष्यों को शिक्षित किया जाना है। इस पुस्तक के प्रारंभ में ही लेखक ने योग शिक्षण में जो विषय आवश्यक हैं वे 12 प्रकार के हैं। इनमें से भी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं फूटती हैं जो अपने को एक स्वतंत्र विषय क्षेत्र घोषित करती हैं का वर्णन किया है, और वे इस पर भी चर्चा करते हैं कि कैसे इस विद्या का जिसका सृजन उन्हें स्वयं ही करना पड़ा, युग की मांग पर विस्तार होगा। सर्वप्रथम तो वे सुझाव देते हैं कि शीघ्र ही एक ढांचा खड़ा कर लिया जाए जिसमें युग साहित्य लगाने की प्रदर्शनियों की रूपरेखा आवश्यक हो। 1 से 5, 5 से 25 तक पहुंचाने में 1 लाख अध्यापकों द्वारा विद्या विस्तार का श्री गणेश प्रारंभ हो जाए। युग शिल्पियों में से प्रत्येक अपना अंशदान व समयदान ज्ञान यज्ञ के लिए नियमित निकाले। अपने आसपास झोला पुस्तकालय योजना के अंतर्गत अपने परिचय क्षेत्रों से संपर्क साधे, उन्हें बिना मूल्य पुस्तक पढ़ाए। वे लिखते हैं कि ऐसा करना अटपटा लगता है, लेकिन शांति गुण से जुड़े व्यक्ति इसे धर्म, कर्तव्य, परमार्थ मानकर निभाते रह सकते हैं। युग शिल्पियों को पूरा नहीं तो 2-4 घंटे का समय आपत्तिकालीन आवश्यकता में अर्थात विचारों में क्रांति लाने हेतु लगाना चाहिए। संजीवनी विद्या को व्यापक बनाने हेतु जो जीवंत व प्राणवान हैं वे 8 घंटे कमाने, 7 घंटे सोने व 5 घंटे इधर उधर दौड़ धूप के पश्चात 4 घंटे राई भर विचारों को वट वृक्ष बनाने जैसे परमार्थ प्रयोजनों के लिए निकाल सकते हैं। सरकारी पेंशनरों की संख्या भी बहुत है। वे 50 से 55 की आयु से लेकर 80 वर्ष तक घर घर इस विद्या के पहुंचाने के कार्य कर सकते हैं। जिनके बच्चे व्यवस्थित हो गए हैं वे युग धर्म निभा सकते हैं। साधु, ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग तो धर्म के आधार पर आजीविका कमाते ही हैं। उनके लिए तो अनिवार्य कर्तव्य ही बन जाता है कि वे भजन करने के बहाने विद्या विस्तार हेतु समय निकाल सकते हैं। महिलाओं का भी एक वर्ग ऐसा है जो घर के कामकाज से समय निकाल सकती हैं। विधवाएं, परित्यक्ताएं या जिनके विवाह न हो पाए, ऐसी देवियां जीवन विद्या विस्तार हेतु समय दे सकती हैं। उक्त महिला वर्ग ऐसा है कि जो काम की अधिकता को युग की सामयिक महिला उत्थान से अधिक महत्व देती हैं। गुरुवर का अन्य सुझाव भी है कि प्रसव पीड़ा में 13% महिलाएं या तो मर जाती हैं या रुग्णता, दुर्बलता का शिकार होती हैं। यदि बच्चे अधिक पैदा करने की मूर्खता से बचा जा सके तो अपने अपने संपर्क क्षेत्र में अभिनव क्रांति उत्पन्न कर सकती हैं। जहाँ देवालय, गुरुकुल, आश्रम, तीर्थ हैं, वहाँ से भी एक पुस्तकालय द्वारा इतना कार्य
विद्या विस्तार का तो हो ही सकता है कि सतयुग की वापसी का तनिक भी संदेह ना रहे। स्वाध्याय व सत्संग द्वारा भी जन समुदाय जुटाकर यह कार्य किया जा सकता है। वे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को झकझोरते हैं कि उधर पूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली जानकारियों का भानुमति वाला पिटारा सिर पर लादे हुए शिक्षा दिनों दिन बढ़ रही है। उसे बेचने वाले अध्यापकों व खरीदने वाले छात्रों की भी कमी नहीं, परंतु जिस विद्या विस्तार को या ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति का नाम दिया जाए, जिसके द्वारा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य बनेगी, उसके लिए समय नहीं है। जबकि यही विद्या आज उषा काल के सवेरे के समान है। वह विद्या जिसे विद्यामृतशम नुते सा विद्या या विमुक्तये विद्या ददाति विनियम आदि इसीलिए कहा जाता है, जिससे मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठतम बनते हैं। अतः उनके अनुसार गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई वाली उक्ति चरितार्थ हो सकती है यदि कुछ जले दीपक बूझों को जलाते चलें, मूर्छा का पुनर्जागरण करें, लोकमानस परिष्कार का प्रशिक्षण चले, अधिक से अधिक संख्या में 5 दिवसीय साधना का स्थूल स्वरूप समझकर शांति कुंज में चल रहे तप प्रधान सत्रों में भागीदारी करें, क्योंकि आत्मिक प्रगति हेतु तप की भी आवश्यकता होती है। अतः संजीवनी विद्या के विस्तार की गरिमा को समझना आज प्रत्येक के लिए ही आवश्यक है।